तो गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि हमने जो चुंबक थे रिलेटेड टॉपिक सभी कर लिए थे। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो नाम में ही क्या है इसके, देखो प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र यानी जो चुंबक का क्षेत्र होता है वही हमारी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि तुमने चुंबक को देखा होगा कि जो चुंबक होती है वो क्या है, किसी भी लोहे के पदार्थ को आकर्षित करती है। ठीक है, यानी जहाँ तक वो आकर्षित कर लेती है उसका वहाँ तक का क्षेत्र ही हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, देखो चुंबकीय जो क्षेत्र होता है यानी हमारे पास क्या है, कोई चुंबक है। ठीक है, चुंबक में N और S सिरे होते हैं और इसके चारों ओर का जो भी क्षेत्र होता है वही हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र की जो परिभाषा लिखते हैं हम, क्या है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें वह चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करती है या करता है, करती है लिख लो। ठीक है, तो क्या कहलाता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और देखो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है ये क्या होता है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है उनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और चुंबकीय बल रेखाओं की जो हम बातें हैं अभी करेंगे, तो सबसे पहले आपको बता दें चुंबकीय बल। देखो चुंबकीय बल क्या होता है, देखो क्या होता है, मैंने आपको क्या है आवेश बता दिया था। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है और वो भी क्या है, एक समान, क्योंकि सभी रेखाएं एक समान है। और इसमें क्या है, कोई कण किस थीटा कोण पर क्या है, विवेग से गति करता है। यानी कोई आवेश है, क्यों, इसमें क्या है, विवेग से गति करता है या विवेग से प्रवेश करता है। तो जब ये इसमें क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है और उस पर जो बल कार्य करेगा वही हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय बल कहलाता है। यानी सिंपल सी वे में क्या है कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाले बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, और जब तुम 12th में होगे तो 12th में तुम्हें इस चुंबकीय बल का दूसरा नाम भी पढ़ने को मिलेगा जिसे लोरेंज बल कहते हैं। तो चुंबकीय बल के बारे में पता लग गया, क्या है कि जब कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। और आपको ये चित्र डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, अब इस पे वेक्टर लगा देता हूँ क्योंकि ये क्या है, हमारी सदिश राशि होती है। अब हमने मान लिया, देखो यहाँ से क्या लिखना है कि माना कोई आवेश क्यों, ठीक है, क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर विवेग से प्रवेश करता है। यानी हमने क्या मान लिया कि कोई कण है हमारे पास और इसे क्या है, विवेग से प्रवेश करता है। तो तब इस पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल क्या होगा, बराबर क्यू वी बी साइन थीटा।
क्योंकि Q तो है हमारा आवेश और V है वेग और B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और इसके बारे में क्या है हम अभी बात करेंगे। जो B है फॉर्म, देखो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसकी अलग टॉपिक बना देंगे हम, फिलहाल तुम यही याद रखो कि ठीक है। तो पहले बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया सभी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और चुंबकीय जो क्षेत्र पर लगने वाला बल है इसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ से देखो मैं नोट बना देता हूँ। नोट देखो, नोट में क्या लिखता हूँ। पहला बात कि जब हमारी बात, या कंडीशन भी लिख सकते हैं हम, कि यदि जो थीटा बराबर 0 है तो आपको यहाँ पर लिखना है कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, देखो जब भी कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम थीटा बराबर लेते हैं 0 डिग्री। तो अब ये बताओ, जब ये इसके समांतर गति करेगा तो एफ बराबर क्या है, क्यू वी बी साइन 0। और साइन 0 की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है, 0। तो इसका मतलब है बल 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा पथ होगा, देखो एक आ जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसका पथ कैसा होता है। तो पथ कैसा होगा, ऋजु रेखीय। ऋजु रेखीय का मतलब होता है सरल रेखीय भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से पता लगा कि जब कोई कण इसके समांतर प्रवेश करता है तो इस पर क्या है, कोई बल भी कार्य नहीं करता। और जब कोई बल कार्य ही नहीं करता है इस पर, ठीक है, तो जब कोई इस पर बल कार्य नहीं करता तो क्या होता है, तो यह सीधी रेखा में चला जाता है। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, जब थीटा बराबर हम लिख दें 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब है कि जब कोई कण, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र तो है इस दिशा में और ये गति करता है इस दिशा में, यानी इसमें प्रवेश करता है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90। तो आपको यहाँ लिखना है कि जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, ये लिख दिया। तो अब थीटा बराबर है 90 डिग्री। तो अब ये बताओ एफ बराबर क्यू वी बी साइन कितना होगा 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, क्यू वी बी। तो फिर लिखना है कि इस स्थिति में लगने वाला बल अधिकतम होता है। और जब बल अधिकतम होगा तो आपको क्या लिखना है फिर, कि इसका जो पथ होता है, कि अधिकतम बल लगने पर इसका जो पथ होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ताकार। देखो ये हम आपको बता दे रहे हैं पहले ही। और इसके बाद में जो हमारी थर्ड कंडीशन होगी थीटा बराबर थीटा कोण पर, ये मैं ही लिख देता हूँ कि जब कोई कण, यानी लंबवत और समांतर को छोड़कर, जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, तिरछा प्रवेश करता है, यानी तिरछा प्रवेश करने का मतलब है थीटा, तो सीधी सी लिखना है, तब उसका पथ कुंडलिनी कार होता है। ठीक है, यानी इस प्रकार होता है, ये हमारी कुंडली होती है। तो आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि एफ बराबर क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। अब यदि मैं क्यू का मान लिख दूँ 1 कूलाम, ठीक है, और जो v की वैल्यू है v बराबर लिख दूँ 1 मीटर प्रति सेकंड, वेग हो गया हमारा, और थीटा की वैल्यू लिख दूँ 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा, देखो इसमें यदि हम सब की वैल्यू रख दे तो हमारा b बराबर किसके मिलेगा, डायरेक्ट f के मिलेगा, क्योंकि q की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू 1 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो b बराबर डायरेक्ट हमें f के मिल गया। तो यहाँ से देखो जो डेफिनेशन बनती है, क्या बनती है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भी कह सकते हैं हम, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक मीटर प्रति सेकंड के वेग से एकांक कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखो सारी डेफिनेशन हम इससे ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि किसी, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ठीक है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो गया, लंबवत क्या है, एकांक, देखो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गया, और एक अंक मीटर प्रति सेकंड के वेग से
गतिमान, क्योंकि ये क्या होता है, वेग गतिमान होता है, से गतिमान एकांक आवेश, क्योंकि आवेश भी कितना है हमारे पास, 1 कूलम है। एकांक आवेश पर लगने वाला अधिकतम बल, ठीक है, को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसे कहीं से हम कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या हम ये भी कहते हैं इसको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका एसआई पद्धति में मात्रक, देखो इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है, तथा वो जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, इसका होता है 10, क्या होता है, गॉस होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ से जो 1 टेस्ला बराबर होता है वो होता है 10⁴ गॉस के, यानी इनमें टेस्ला और गॉस में जो संबंध होता है ये होता है 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस के। और इसको याद आपको कैसे रखना है, ये रखना है कि 1 तसले में 4 गुस्से। ठीक है, देखो टेस्ला तसले के इक्वल है, गोस गुस्से के साउंड दे रहा हमें, क्योंकि सभी गांव से बिलोंग करते हैं, तो 1 तसले में 4 गुस्से, तो सभी आपको क्या है ये याद रखना है ऐसे, और भूलना नहीं। ठीक है, क्योंकि यदि हम इनको रिलेट करके याद करते हैं, जो रिलेशन होते हैं हमारे, तो हमारे जल्दी याद हो जाते हैं और काफ़ी टाइम तक याद भी रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो प्यारे बच्चों देखो, जितना भी आपसे वर्क कराया गया है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, हमारा ये लास्ट चैप्टर है, हम इसको आराम से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और एक बात और प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि मैं वीडियो पहले ही डाल देता हूँ। तो कुछ बच्चे क्या है, वीडियो यदि उस टाइम पे ना देख पाते हो तो क्या है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, क्योंकि सब्सक्राइब की बगल में एक घंटी सी दिख रही होगी, तो उस पर क्लिक करके आपको ऑल पर क्लिक करना है, क्योंकि उसमें 3 ऑप्शन आते हैं ऑल। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करना है, तो आपको क्या है, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही आ जाया करेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको जितना भी वर्क कराया है इसे फिर में कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।